हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और जिनमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चंस बचते हैं हमारे पास। देखो 13, 14, 15, 16, ठीक है, ज़रा उनको आज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनडीए में आए हुए हैं या फिर आपका बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एमसीक्यूज हम लोग करेंगे मेजरली। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 13। आपको शो करना है द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो आपके पास पॉलीगन्स है, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसकी जो साइड्स होंगी वो 3 या 3 से ज्यादा होंगी। क्लोज फिगर 3 साइड से स्टार्ट होता है। ट्राइंगल हो गया, एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, इसकी 3 साइड्स होती हैं। फिर आपका क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, काइट है आपका, ठीक है जी। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल हो गए। फिर 5 साइड वाला कौन सा पॉलीगन हो गया? पेंटागन हो गया। 6 साइड वाला हेक्सागन हो गया। इस तरीके से आपके n साइड्स के पॉलीगन्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिलेशन क्या उन पॉलीगन्स के? आप 2 पॉलीगन ले रहे हो, बहुत सारे पॉलीगन है, 3 साइड का, 4 साइड का, 5 साइड का, बट जो दो आप जो रिलेशन ले रहे हो, जो रिलेशन है आपका उन पॉलीगन्स के बीच में जो हम ले रहे हैं, जो हमारा रिलेशन है, जो कि क्या होगा? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का? a क्रॉस a का। P1 और P2 दो पॉलीगन इस तरीके से हैं कि उनकी जो साइड्स है वो क्या है? सेम है, हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। देख के पता चल रहा है यार, है ये इक्विवेलेंस, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इसके रिफ्लेक्सिव होने की, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन होता है भाई? अगर हर एलिमेंट, जो रिलेशन जो सेट ए में है, जितने भी एलिमेंट वो खुद से क्या कर पाए? रिलेट कर पाए, खुद से रिलेट करें अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो हम बोलेंगे जो हमारा ये गिवन रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। तो हमने लेट कर लिया है, हमने लेट कर लिया। लेट P1 आपका कोई पॉलीगन है जो सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो P1 एंड P1 have सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई P1 कोई पॉलीगन है, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसकी कितनी साइड होंगी? 4 होंगी। फिर मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूं, P1 की कितनी साइड होंगी? दोबारा से बोलोगे आप, 4 ही होंगी यार, कुछ अलग तो ना हो जाएंगी। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो दिस इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा? P1, P1 बिलोंग्स टू R। ये मेरा रिलेशन को बिलोंग करता है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। मैंने आपसे कहा था अगर रिफ्लेक्सिव है तो जनरल वे प्रूफ करने का क्या होता है? आप कोई एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम द सेट ए। अगर आपका रिलेशन ऑन सेट ए है तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? सेट ए से ही एक एलिमेंट पकड़ लेते हो। आपने पकड़ लिया, कोई भी एलिमेंट पकड़ा, फिर आपने ये प्रूफ कर देना होता है कि वो खुद से रिलेट कर रहा है। ये अगर आप प्रूफ कर दो, उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखनी होती है कि P1 या फिर कोई भी जो एलिमेंट आपने x लिया वो खुद से रिलेट कर रहा है, वो रिलेशन में है, वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है, x बिलोंग्स टू x या फिर P1 बिलोंग्स टू P1। अगर ऐसा है देन आप कह सकते हो। और ऐसा सबके लिए, बिकॉज वो हमने एक जनरल क्या लिया था? एक एलिमेंट लिया था फ्रॉम सेट ए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। नाउ अब मुझे क्या प्रूफ करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? आप क्या करते हो? कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो। आपने लेट कर लिया, आपने लेट कर लिया क्या? P1, P2 बिलोंग्स टू R। आपने मान लिया कि P1 और P2 दो पॉलीगन है, वो रिलेशन को फॉलो करते हैं सर। अगर रिलेशन को फॉलो करते हैं तो रिलेशन क्या है? इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, P1 इज रिलेटेड टू P2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका देन P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो अगर P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है, इसको इधर उधर कर दो, P2 एंड P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। एक बात ऐसी है कि मैंने स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल ले लिया, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल में सेम नंबर ऑफ साइड है, या स्क्वायर और पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। तो फिर मैं बोलूं पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर में सेम नंबर ऑफ साइड है, कुछ बात अलग तो ना हुई। तो वही हो रहा है यहाँ पे, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया? P2, P1 बिलोंग्स टू R। अगर हम कहां से लेके चले भाई? P1 P2 बिलोंग्स टू R, हम यहां से चले और हमने क्या प्रूफ कर दिया?
हमने ये प्रूफ कर दिया कि P2 P1 भी क्या करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, ये दोनों भी रिलेटेड है। P1 जिस तरीके से P2 से रिलेटेड है, P2 भी सेम उसी तरीके से P1 से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा प्रूफ हो जाए तो आप बोल सकते हो आपका जो रिलेशन है R इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये इन जनरल हम प्रूफ कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट उठा लो ये हो रहा है फॉलो। ठीक है जी, और जब नहीं होता तो विल टेक एन एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। ठीक है जी, नाउ थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव है उसके लिए आप क्या करते हो, लेट कर लेते हो कि ए बी तो नहीं लेते हम लोग, P1 P2 लेते हैं। P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 दो पॉलीगन है, ये भी बिलोंग्स टू R है। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। उसी तरीके से P2 एंड P3 दो पॉलीगन है, इनके भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। बच्चे यार P1 में अगर 3 है और इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3 होंगे, तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। तो देयरफॉर आप लिखोगे देन ऑल्सो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ऐसा हो गया, देखो P1 P2 बिलोंग टू रिलेशन है, इसका मतलब P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसका उल्टा अगर ऐसा है तो P1 P2 विल बिलोंग्स टू रिलेशन। इन द सेम वे अगर P1 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड है तो आप बोलोगे P1 P3 बिलोंग्स टू R, ये इंप्लाई करता है। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में आगे भी कुछ उसने पूछा है आपसे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। आपसे पूछता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। इससे पहले के भी क्वेश्चंस में हम बोल रहे हैं कि एक सेट हम ले रहे हैं, वो दूसरे सेट से हम चेक कर रहे हैं उनका कैसे रिलेशन है। तो एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में, हम इक्विवेलेंस क्लास ही निकाल रहे हैं। आपका ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे बोलता है यार वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जहां पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, यहाँ पे इन जनरल पूछने है उसने। यहाँ बोल रहा है 3, 4, 5 आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है 3, 4, 5, उससे रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स होंगे ये पूछ रहा है। क्या होगा उससे रिलेटेड बताओ। हाँ भाई आपसे बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 3, 4, 5 है। ठीक है, इससे रिलेटेड और कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं, मतलब और कौन से आपके पॉलीगन्स हो सकते हैं। उसने आपको एक क्या दिया, देखो रिलेशन क्या है, पॉलीगन का पॉलीगन से। इसने तुम्हें एक पॉलीगन दिया जो कि एक ट्राइंगल है, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल का यही तो है, अगर हम इसे इक्विवेलेंस क्लास की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। हमने लेट कर लिया, लेट आपने मान लिया T1 इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। अभी लिखना मत, बस सुन लो मेरी बात। 3, 4, 5 है। तो आपसे पूछ रहा है, पता है T1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली उसने बच्चे तुमसे। T1 की क्या पूछ ली उसने तुमसे, इक्विवेलेंस क्लास पूछ ली। ठीक है, तो होगा क्या, आपका T1 एक पॉलीगन है तो आप बोल रहे हो T2 कोई एक पॉलीगन है जो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को। भाई सारे पॉलीगन किसको बिलोंग करेंगे, सेट A को बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, फॉर सच दैट कि भैया जो T1 है वो किसके साथ रिलेशन में है, T2 के साथ रिलेशन में। किसके साथ रिलेशन में है, T2 के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो T1 है, जो आपका क्या है T1 है एंड T2, रिलेशन तो यही तो कहता है ना, T1 और T2 में पॉलीगन्स में रिलेशन क्या होगा, T1 T2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यही तो होगा नहीं होगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका जो T2 है वो बिलोंग्स टू A है, सच दैट T2 इज सेट ऑफ, या फिर आप T2 इज क्या हो जाएगा यहां पे, T2 इज अ ट्राइंगल बोल सकते हो और 3 साइडेड फिगर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, एक 3 साइडेड फिगर है या फिर आपका एक ट्राइंगल है। सर क्लियर हो रही है बात।
तो T1 के साथ कौन से रिलेटेड, इस ट्राइंगल के साथ, ट्राइंगल T के साथ कौन कौन रिलेटेड होंगे? T1 नहीं है, T है ये, तो हम T लिख लेते हैं। चलो तो T के साथ कौन रिलेट है? वो सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो अगर आप ये तामझाम नहीं लिखना चाहते, सिंपल आप ये लाइन लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर related with triangle T of sides 3, 4 and 5। आप ये येलो वाला नहीं लिखना चाहते, इतना लिख दो चलेगा सर, ठीक है जी। सारे के सारे जो आपके क्या हैं ट्राइंगल्स का जो सेट है, राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं, केवल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, सारे ट्राइंगल, बिकॉज रिलेशन क्या है पॉलीगन और पॉलीगन के बीच में जो जिनकी सेम साइड्स हैं, ठीक है जी। तो ट्राइंगल चाहे आप कोई भी ले लो, राइट एंगल लो, स्केलर लो, ऑब्ट्यूज लो, भैया सब में क्या होंगे 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपसे बोलता है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस एक्स वाई इन अ प्लेन, XY plane sorry, and R be the relation in L defined as L1 L2, L1 is parallel to L2, मतलब XY जो आपका प्लेन है, यही प्लेन मान लीजिए, दिस इज XY प्लेन मान लीजिए, ये XY प्लेन है, इसमें से बहुत सारी लाइंस होंगी इस तरीके से ना, काफ़ी सारी लाइंस आ रही है। तो इनमें से रेंडमली आपसे बोलता है हम क्या लेते हैं L1 L2 दो लाइंस लेंगे, बट रिलेशन में वो लाइंस वही लाइंस ली जाएंगी जो कि एक दूसरे के क्या होंगी पैरेलल होंगी, जो कि एक दूसरे के क्या होंगी आपका पैरेलल होंगी। आपसे बोलता है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ जी इक्विवेलेंस ही होगा, वैसे हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना तो इज ईजी, आप भी कर ही सकते हैं इसको, ऐसे मैं कर दूंगा। और उसके बाद आपसे बोलता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, वो सारी लाइंस जो कि इस लाइन से क्या होंगी रिलेटेड होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इस लाइन से रिलेटेड कौन सी लाइन होंगी जो इसके क्या होंगी पैरेलल होंगी। मान लो ये कोई ऐसी लाइन है तो इससे रिलेटेड कौन होंगी, वो सारी की सारी लाइन जो क्या होंगी इसके पैरेलल होंगी, ये सारी की सारी इससे क्या होंगी रिलेटेड होंगी, ठीक है। और जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, क्या, वेरी गुड, उनका क्या होता है इक्वल स्लोप, स्लोप उनका क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है जी। तो चलो फटाफट से करते हैं सवाल को, इजी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चे सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, रिलेशन किस पे है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, एल क्या है आपका सेट ऑफ लाइंस है जिसमें बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, आड़ी तिरछी जो भी XY प्लेन पे आ सकती हैं। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे L1 कोई लाइन है, L1 कोई लाइन है जो किसको बिलोंग करती है फ्रॉम सेट L, जो आपके पास एक सेट L है जिसमें बहुत सारी लाइंस है, L1 उसको बिलोंग करती है। तो आपने बस एक स्टेटमेंट लिख देना है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल होती है सर, पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो L1 है वो L1 से क्या करेगा बच्चा रिलेट करेगा, L1 L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर आप बोल सकते हो R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। देन कम्स आपको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप क्या लेते हो, एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, क्या लेते हो ऑर्डर्ड पेयर, भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, बाद में छापना। आप एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हो जब भी सिमेट्रिक प्रूफ करना, तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए तुमने क्या लेट कर लिया, तुमने लेट कर लिया L1 और L2, तुमने मान लिया कि भाई ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तुमने रैंडमली माना कि L1 और L2 दो लाइन है वो रिलेशन को बिलोंग करे। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि L2 L1 भी रिलेशन को क्या करेंगे बिलोंग करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, L अगर ऐसा हो रहा है तो देन आप लिख सकते हो कि L1 इज पैरेलल टू L2, या इसको शॉर्ट में ऐसा पैरेलल बनाने का साइन होता है ना, L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। ऑल्सो भैया L1 पैरेलल टू L2 तो आप लिख सकते हो L2 पैरेलल टू L1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, या वाइसी वर्सा, अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। इन द सेम वे अगर ऐसा हो रहा है L2 पैरेलल टू L1 है तो मैं बोल सकता हूँ L2 L1 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो R इज सिमेट्रिक, रिलेशन आपका क्या आ गया बच्चे सिमेट्रिक आ गया,
नाउ ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव प्रूफ करने की बात करते हैं। तो अगेन इसके लिए हम क्या लेट करते हैं, हम आपका 3 पेयर बनाते हैं, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R, आपने मान लिया L1 L2 R को बिलोंग करता है, L2 L3 भी R को बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि भैया L1 क्या होगा, पैरेलल होगा L2 के। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, या फिर इसका उल्टा, अगर ऐसा है तो फिर ये चीज आ रही होगी, L1 L2 के पैरेलल है तो ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। हमने लाइन पढ़ी थी ना, L1 रिलेटेड टू L2 है इफ एंड इफ ओनली, ये टू वे इंप्लीकेशन होता है रिलेशन में। अगर ऐसा ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करे तो इसका मतलब पक्का L1 पैरेलल टू L2, और अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो L1 और L2 के बीच में रिलेशन है सर, ठीक है। तो वैसे यहां पर आते हैं L1 पैरेलल टू L2 है, देन ऑल्सो एंड और क्या गिवन है, L2 पैरेलल टू L3। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो बोल सकते हो L1 पैरेलल टू L3 है। तो फाइनली क्या बोलोगे आप, दिस इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। R आपका क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है। बाद में मुझे बात बतानी है कि कौन सी जो लाइन्स है वो इस लाइन के क्या होंगी, आपका रिलेशन में है। तो ये एक लाइन है, लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये एक लाइन है ना 2x प्लस 4 है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, हमने, हाँ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये किसी भी लाइन को हम किस फॉर्म में लिखते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा गया है, जहां पर c उसका y का इंटरसेप्ट होता था, m होता था उसका स्लोप, m होता था उसका स्लोप। अगर आपको पता नहीं है स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए ये बता देते हैं। यहां पर जैसे लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है, 4 स्लोप कहने का मतलब, 4 किसका स्लोप बोल रहा हूं मैं, y का स्लोप है। किसका स्लोप है, y का। तो यहां से ओरिजिन से 4 डिस्टेंस ऊपर चलो, यहां तक पॉइंट तक, यहां तक आप चले, ये हो गया स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट, ये हो गया y का इंटरसेप्ट 4, ठीक है। ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस होती है y एक्सिस पे वो होता है इंटरसेप्ट ऑफ y, ठीक है जी। अब स्लोप है 2, स्लोप कैसा है बच्चे, 2, जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब आप समझिए क्या होगा, आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपका देखो स्लोप होता क्या एक्चुअल में, जैसे लाइन बनाई है, जो एंगल ये थीटा इसके साथ बनाती है, यहां पर जो tan थीटा की वैल्यू होती है वही स्लोप होता है, ठीक है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो स्लोप कैसा होता था, पॉजिटिव होता था। और अगर ऐसी लाइन होती थी तो क्या होता था, यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बना ना, फाई बना, मान लो फाई है, ऑब्ट्यूज एंगल बना तो यहां पर m tan फाई, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पे स्लोप कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसे। तो आपकी कुछ ऐसी लाइन बन रही है सर, ऐसी कुछ लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव स्लोप है, लाइन ऐसे ही बनी और लाइन 4 से पास कर रहा है। तो ये लाइन कुछ इसकी इक्वेशन, अगर आप ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली भी तुम बना सकते हो पॉइंट के थ्रू। अब सारी लाइन है जिनका स्लोप सेम यही होगा, जो एंगल यहाँ पर थीटा है, ऐसी होंगी यार वो लाइन है, देखो आप, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइंस क्या होंगी, इससे रिलेटेड तो है। रिलेशन क्या है भैया, जो इसके पैरेलल लाइंस होंगी सारी इससे रिलेटेड होंगी, ठीक है। अब जो जो लाइंस इसके पैरेलल उन सब में क्या कॉमन होगा, सबका स्लोप क्या होगा, 2 होगा, होगा नहीं होगा। और वो सारी की सारी कहां से जा रही है, y एक्सिस से भी पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, y से। बट वो कोई फिक्स पॉइंट नहीं है ना, उस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं, c ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, c ले लेता हूं। तो अगर हम बात करें y इक्वल्स टू, स्लोप क्या है बेटा आपका 2x, इंटरसेप्ट क्या होगा यहां पे बाकी लाइंस का, c। तो वो सारी लाइन जो इस फॉर्म में होंगी, c कैन बी एनी नंबर, वो सारी लाइन जो इस फॉर्म में होंगी वो सारी की सारी इससे क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। सर बात सर समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। तो आपने लिखना क्या है, यही कहानी लिखनी है सर आपने, इसको हटा देते हैं। लाइन ये है हैविंग स्लोप, इसका स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर आपने लिखना है
therefore all lines, ठीक है, having slope equals to 2 and intercept C, that is y equals to 2x plus c are in relation with given line where c is any constant. c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, ठीक है. पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको. अब हमारे कुछ MCQs क्वेश्चंस हैं. लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4. आपका रिलेशन इस सेट पे 1 2 3 4 पे रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4. आपको गिवन है 1 3 3 3 एंड 3 2. चूज द करेक्ट आंसर. आपसे बोलता है रिलेशन क्या है इनमें से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक. चलो पहले हम देख लेते खुद ही कि रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव होने की पहली कंडीशन क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4. हर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए. तो दिख रहा है 1 1 आपको, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है. ओके फाइन, तो रिफ्लेक्सिव है सर. तो ऐसा ऑप्शन जहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको हटा दो. सर सी तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव बोला. उसके बाद बोलता है क्या यार, सिमेट्रिक चेक कर लेते. क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इन पेयर्स को हटा दो. 1 1 2 2 1 चेक करो. 1 2 2 1 चेक करो. 2 1 मिल रहा है? नहीं है. 2 1 नहीं है. तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता. इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. उसके साथ साथ आपका ये बोलता है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये भी नहीं हो सकता. बचा क्या आपका? बी बचा है, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते लगे हाथ, ठीक है. देखो मेरे पास 1 2 है, फिर 2 समथिंग कुछ नहीं है. 1 2 है बट 2 समथिंग ये है. 1 2 का 2 2 मैंने कहा था इनको नहीं देखते, ठीक है. 1 2 का 2 समथिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा, इग्नोर इट. फिर 1 3 है, 3 2 है. 1 3 है, 3 2 है. उसके बाद मैं क्या देखूंगा? 1 2 देखूंगा. मिल गया सर वहां पे, ठीक है. 1 3 है, 3 2 है. 1 3 के बाद 3 3 इसको नहीं देखने की जरूरत है. अब इस पे आते हैं 3 2 पे. 3 2 पे 2 समथिंग कहीं पे कहीं नहीं है, वो 2 2 उसको इग्नोर करो. तो इसके बाद भी हम नहीं देखेंगे. तो इस केस से 1 3 3 2 से 1 2 मिल गया और कुछ देखने की जरूरत है नहीं. तो ये ट्रांजिटिव भी है सर. क्लियर है बात? तो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. फाइन. ये चीजें मैंने इनिशियली जब मैंने आपको समझाया था, ऐसे ही बहुत सारे मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था. जो फर्स्ट लेक्चर है आपका उसमें हमने इसी चीजों की बात करी है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब होता है. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट आर बी द रिलेशन द सेट एन गिवन बाय दिस. अच्छा, रिलेशन हमें गिवन है. ऐसा करते हैं, अच्छा आपसे बोलते हैं इनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको फॉलो कर रहा है सर, ठीक है. इस रिलेशन में आएगा तो इसका वो बना लेते हैं ना अपन लोग. क्या b ग्रेटर देन 6 है? क्यों बना है? ऐसा करते हैं क्योंकि आपका जो रिलेशन है सेट n पे बहुत बड़ा जाएगा. हम ऐसा करते हैं, ये उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा. आपका रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो a, b है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा और आपसे बोलता है a इक्वल्स टू b माइनस 2 के. और b बोलता है किससे बड़ा है सर? 6 से बड़ा है. b किससे बड़ा है आपका? 6 से बड़ा है. b कौन सा सेकंड वैल्यू है? नहीं है. तो b 6 से बड़ा जब उसने कह दिया है तो ये तो होना ही नहीं चाहिए ना. ये तो हम चेक ही नहीं करेंगे, इसको तो हमने चेक नहीं करना बिकॉज b 6 से बड़ा है. हम इनमें से किसी को चेक कर लेते हैं. अब वैल्यू डालते हैं हम. सबसे पहले 8 डाल के देख लो. यहाँ पे 8 रख लो. 8 में से दोगे कितना आएगा? 6 आना चाहिए सर. ये नहीं है, यही आ रहा है, सीधा सी आ रहा है. 7 रखे देखोगे, 7 में से दोगे 5 आना चाहिए, वो भी नहीं है सर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है. ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है सर. क्लियर है बात आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज. यहाँ समाप्त होती है. बाकी अभी जो अगला लेक्चर होगा हम थोड़ा सा एनडीए के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे और पीवाईक्यूज रिलेशन के देखते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी. फिर उसके बाद हम फंक्शन पे चलेंगे, ठीक. चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं. टाटा, बाय बाय.